राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं CS भाई फिर से एक नए वीडियो में आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS भाई में। SSC GD की हिंदी क्लासेस हमारी चल रही हैं। उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक रहेगा काल। व्याकरण खंड हम समाप्त कर रहे हैं। बस 2-3-4 क्लासेस और लगेंगी व्याकरण खंड के बाद, फिर हम शब्दावली पर आएंगे। देन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन क्लास ना हो आप पिछली क्लासेस का रिवीजन किया करें। तो काल आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। क्लास में अंत तक बने रहें। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। काल की यदि हम बात करें दोस्तों, तो व्याकरण में काल का अर्थ होता है दोस्तों समय। काल का अर्थ क्या होता है व्याकरण में? समय होता है। काल यहाँ पर आपका 3 टाइप का होता है मेजर, मुख्यतः। एक होता है आपका वर्तमान काल, एक होता है आपका भूतकाल और एक होता है आपका भविष्यकाल। बात आती है वर्तमान काल होता क्या है। तो यदि कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है रवि पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपका कार्य वर्तमान में हो रहा है, तो यहाँ पर वर्तमान काल हो जाएगा। भूतकाल, यदि कार्य बीते समय में होने का बोध हो, जैसे रवि पढ़ रहा था, पता नहीं है कब पढ़ रहा था, मतलब अनिश्चित बात हो गई, भूतकाल की बात हो गई। भविष्य काल, यदि कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो, वहां पर आपका भविष्य काल होता है। जैसे रवि कल पढ़ेगा, रवि कल पढ़ेगा मतलब आने वाले कल का बोध हो रहा है। यह तो हमने देखा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की डेफिनेशन को। अब यहाँ पर वर्तमान काल को हम आगे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। भूतकाल को 6 भागों में और भविष्य काल को 3 भागों में। तो वर्तमान काल के 5 भेद यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सामान्य वर्तमान काल, एक होता है आपका पूर्ण वर्तमान काल, एक होता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, एक होता है संदिग्ध वर्तमान काल और एक होता है आपका संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ पर हम बात करें भूतकाल की, तो यहाँ पर भूतकाल के 6 भेद आपके हो जाएंगे। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध भूतकाल। और भविष्य काल के जो 3 भेद होते हैं वह होता है आपका सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मध भविष्य काल। तो इन्हीं भेदों के बारे में हमें आगे विस्तार से पढ़ना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? काल। काल का अर्थ क्या होता है व्याकरण में? समय होता है। काल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भविष्य काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 और यहाँ पर भविष्य काल के नहीं, वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्य काल के 3 भेद और भूतकाल के 6 भेद। इन भेदों के बारे में अब हम यहाँ पर डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम काल की डेफिनेशन की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ क्रिया के घटित होने का समय। तो हमने एक पहले ही जब चैप्टर स्टार्ट किया तभी बताया था कि काल का मतलब क्या होता है। व्याकरण में समय होता है। हिंदी में काल के 3 प्रकार जो कि हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। वर्तमान काल, उसमें से अब हम इनके भेदों को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वर्तमान काल क्या होता है? पहला होता है जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उससे हम कहते हैं वर्तमान काल। और वर्तमान काल के हमने कितने भेद पढ़े? 5 भेद पढ़े। जैसे रवि खाना पका रहा है तो मतलब वर्तमान में पका रहा है। रवि पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर आपका वर्तमान काल हो जाएगा। इसके बाद अब हम जो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं उनकी ओर बढ़ने वाले हैं। तो पहला भेद है उसमें सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए, वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे आप इसमें बस की पॉइंट याद रखेंगे, ता है, ती है, ते है, यह शब्द ज़्यादातर लास्ट में इसमें आते हैं, तो यहाँ पर आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। एग्जाम्पल, सूरज पूर्व से निकलता है, तो यहाँ पर ता आ गया मतलब निकलता है, सामान्य बात हो रही है। वह स्कूल जाती है, मैं पत्र लिखता हूँ, कछुआ तालाब में तैरता है, माली पानी को
माली पौधों को पानी देता है, तो इन सब में आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए। अगला भेद आता है आपका वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मेरी जेब में 10 रुपए हैं। यहाँ पर पूरा पूरा बोध हो रहा है कि मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं, वर्तमान में हैं, तो मतलब पूर्ण वर्तमान काल है यह। इसके बाद अन्य उदाहरण, लड़की ने रामायण पढ़ी है, मतलब अभी अभी पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। वह जा चुका है, तो यहाँ पर भी कंप्लीट पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। मैंने यह फिल्म पहले भी देखी है, यहाँ पर भी आपका पूर्ण वर्तमान काल। बालक शोर मचा चुके हैं, यहाँ पर भी पूर्ण वर्तमान काल। और हम खाना खा चुके हैं, यहाँ पर भी आपका पूर्ण वर्तमान काल आ जाएगा। इसके बाद हमने अभी तक पढ़ा सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल को। अब अगला भेद हमारा आ जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे ही हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया अभी जारी है, उसकी समाप्ति का बोध ना हो, केवल यह पता चले कि क्रिया वर्तमान में हो रही है लेकिन उसकी समाप्ति का कोई पता नहीं चले, वहां पर आपका अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे गायक गीत गा रहा है, बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप रूट वर्ड याद रखेंगे, रहा, रही, रहे हैं, रहा है, रही है, इस प्रकार के शब्द इसमें ज़्यादातर आते हैं। तो गायक गीत गा रहा है, मतलब गायक गीत कब तक गाएगा या अभी बंद करेगा, कितनी देर बाद बंद करेगा, मतलब कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वर्तमान में अभी तो गा रहा है, तो यहाँ पर आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपका अपूर्ण वर्तमान काल। आपकी कक्षा चल रही है, यहाँ पर भी। मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं या 2 मिनट बाद बंद कर दूं पढ़ाई या फिर 2-3 घंटे और पढूं, तो निश्चित नहीं है कि मैं कब तक पढ़ूंगा, लेकिन वर्तमान में पढ़ रहा हूं तो ये मतलब पूरा नहीं हुआ, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल है। सीता खाना पका रही है, बालक सो रहा है। इन सभी उदाहरणों में अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल होने वाला है। इसके बाद हमने सामान्य वर्तमान काल पढ़ा, इसके बाद हमने अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम वर्तमान काल के चौथे भेद की ओर बढ़ रहे हैं, वह है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया द्वारा कार्य के होने के वर्तमान समय में संदेह हो। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान काल में, तो संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, कार्य के होने में संदेह, और वो किस कार्य के होने में, वर्तमान के कार्य के होने में संदेह, तो वहां पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल उदाहरण के माध्यम से क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम। प्रिया स्कूल गई होगी, यहाँ पर अब क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रिया स्कूल गई होगी मतलब जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, संदेह बना हुआ है, और संदेह बना है आपका किसमें, वर्तमान काल में, तो यहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। हलवाई मिठाई बनाता होगा, तो क्लियर नहीं है, बना भी सकता है नहीं भी बना सकता है, तो इस बात में वर्तमान में होने में संदेह है। ताहे ताहे इस प्रकार के हमने शब्द पढ़े थे वर्तमान काल। इसमें संदेह इसलिए क्योंकि बनाता होगा, पता नहीं है कि मतलब बना रहा है कि नहीं, क्लियर नहीं है। आज विद्यालय खुला होगा, खुला भी हो सकता है बंद भी हो सकता है। सीमा प्रतीक्षा करती होगी, कर भी सकती है नहीं कर सकती। इसमें आपके दो केस बनते हैं, दो केस, एक तो हो सकता है, हो सकता है, और एक नहीं हो सकता है, मतलब दो प्रकार से आपका कामों का डिवाइडेशन इसमें रहेगा। जैसे बच्चा रोता होगा, तो बच्चा रो भी सकता है और नहीं भी रो सकता है, मतलब बच्चा या तो रोता हुआ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप इन दो केसों को समझ गए होंगे। मतलब आप वाक्य को पढ़ोगे तो उसमें दो कंडीशन बनेगी वर्तमान में होने की, तो वहां पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसके बाद हम वर्तमान काल के अंतिम भेद की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, संदिग्ध और संभाव्य में दोनों में अंतर है। संदिग्ध, संदिग्ध और एक है आपका संभाव्य। अब इन दोनों को हम यहाँ पर स्लाइड पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। संभाव्य मतलब संभावना,
और संदिग्ध मतलब शंका, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने की वर्तमान काल में संभावना रहती है। वर्तमान काल में क्या रहती है दोस्तों? संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, यहाँ पर संभावना है उसके आने की कि वह आया हो, वह खाता हो, वह नहाता हो, वह लौटा हो। तो इन सब में संभावना है। और यहीं पर यदि हम संदिग्ध की बात करें तो वह आया होगा, वह आया होगा। अब यहाँ पर वह आया होगा, ऐसा यहाँ पर हो के जगह केवल होगा होने से यहाँ पर वाक्य बदल गया दोस्तों। यहाँ पर हमने ऊपर ही पढ़ा है दोस्तों, जैसे प्रिया स्कूल गई होगी और यहीं पर हम बोले कि प्रिया स्कूल गई हो, तो यहाँ पर दोस्तों संभाव्य हो जाएगा। इनमें आपका शायद भी लग सकता है, शायद शायद शब्द आ जाए, इस प्रकार के शायद शब्द आ जाए, मतलब जो संभावना को प्रकट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है शायद, इस प्रकार के वर्ड। तो यहाँ पर वह आया हो, वह खाता हो, वह नहाता हो, इसमें आपका क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। यहाँ पर खाने की संभावना बताई जा रही है कि वह खाता हो, वह खाता हो, तो इसमें संभावना है। और यह यहाँ पर यदि हम संदिग्ध में इसे बदलें तो कैसे बदलेंगे? यहाँ पर वह रोता होगा तो वह खाता होगा, तो यहाँ पर संभावना है, खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? संदिग्ध है, संदिग्ध है, खा भी सकता है, नहीं भी। और यहाँ पर वह खाता हो, तो यहाँ पर संभावना है। दोनों को आप थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा बार बार देखने पर, उदाहरण के माध्यम से। इसके बाद अब हम बढ़ रहे हैं भूतकाल की ओर। वर्तमान काल के हमने पांचों भेदों को क्लियर कर लिया है। वर्तमान काल के कौन कौन से पांच भेद? एक तो आपका हमने पूर्ण वर्तमान काल पढ़ा, एक अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ा, एक सामान्य वर्तमान काल, एक संदिग्ध और एक संभाव्य। इसके बाद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में संपन्न होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन बाजार गया था, वह गाना बना रहा था, वह गाना। तो यहाँ पर यदि आप दोनों वाक्यों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो मोहन बाजार गया था, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कब गया था। वह गाना बना रहा था, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कब से बना रहा था, तो यहाँ पर भूतकाल है। अब इसके 6 भेद हमें पढ़ना है। पहला है सामान्य भूतकाल, जहाँ पर सामान्य सी भूत की बात हो, जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है, वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं रहती, सिंपल। बच्चा गया, बच्चा गया, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि बच्चा कब गया, मतलब कब, कितनी देर पहले गया, मतलब कोई क्लियर नहीं है कार्य के होने का। बीते हुए समय बोध हो रहा है कि बच्चा गया, बहुत पहले चला गया, मतलब बहुत पहले चला गया, तो सामान्य भूतकाल। कुसुम घर गई, घर गई मतलब चली गई, तो भूतकाल की बात हो गई। रवि ने गाना गाया, मतलब गा दिया है गाना, भूतकाल की। मैंने पुस्तक पढ़ी, मतलब पढ़ी थी कुछ देर पहले, तो इस भूतकाल में बात हो गई। अब ये नहीं बोल सकते कुछ देर पहले या कल पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि कब पढ़ी थी, तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। इसके बाद आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब होता है निकट, जो भूतकाल के निकट हो। इसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, क्योंकि भूतकाल के निकट ही होता है आसन्न भूतकाल। बहुत इंपॉर्टेंट यह उदाहरण है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा गया है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भी थोड़े समय पहले ही पूर्ण हुई हो। आसन्न का मतलब होता है निकट, तो किसके निकट? थोड़े समय के निकट। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मतलब मिलती ही जा रही है, थोड़ा समय हुआ है, जिसे हम आसन्न भूतकाल में रखते हैं। मैं अभी सोकर उठाऊं, अभी अभी उठाऊं, मतलब थोड़ा समय हुआ है। मैंने अभी खाना खाया है, यहाँ पर भी आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आसन्न भूतकाल। मैंने आम खाया, यहाँ पर भी आसन्न भूतकाल। और मैं अभी हिसार से आया हूँ, यहाँ पर भी आसन्न भूतकाल। सब वाक्यों में थोड़े समय का बोध हो रहा है, तो आसन्न भूतकाल। इसके बाद पूर्ण भूतकाल, तीसरा भेद हमारा सामान्य आसन्न, इसके बाद पूर्ण। क्रिया के जिस रूप से कार्य का पूर्ण भूतकाल में होने का बोध होता है, जैसे बच्चे कल मेला गए थे, कालू भोजन कर चुका था, राधा ने पूजा कर ली थी। पूरा पूर्ण भूतकाल हो गया यहाँ पे। कब कर ली थी पता नहीं, लेकिन कर ली थी पूरी कंप्लीट। रवि पुरस्कार पा चुका था, मतलब पुरस्कार का जो वितरण था वह हो चुका था, तो भूतकाल का भेद है पूर्ण भूतकाल। इसका दोस्त ने अपना प्रोजेक्ट कल पूरा कर लिया था,
इनमें आपका दोस्तों सब में आपका पूर्ण भूतकाल है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा आसन्न, सामान्य भूत और पूर्ण भूत। इसके बाद अगला भेद है अपूर्ण भूत। इसमें क्रिया का भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है तथा क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं होता है। इसमें दोस्तों आपको ये तो पता चलेगा इस भेद में कि जारी हुई है क्रिया कब, लेकिन समाप्त कब हुई है इसका पता कुछ नहीं चलता है कि समाप्त कब हुई है इसका इसमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, मतलब आ रहे थे। अब वो कब तक आए, मतलब क्या हुआ आगे की वो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आ रहे थे, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है। आ रहे थे, पहले आ रहे थे मतलब कब, भूतकाल की बात है, मतलब पहले आ रहे थे कभी की हम बात बता रहे हैं कि लोग गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। अब वो मतलब आगे की कुछ बात नहीं बता रहे कि मतलब आ रहे थे फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब भूतकाल का भेद है अपूर्ण भूतकाल। ममतेश सर हिंदी पढ़ा रहे थे। शादी में डीजे की आवाज़ गूंज रही थी। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पंडित जी हवन कर रहे थे। तो इन सब में आपका पूर्ण भूतकाल होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें संदिग्ध भूतकाल की। तो भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य के होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे श्याम ने पुस्तक पढ़ी होगी, वश छूट गई होगी, मैच शुरू हो चुका होगा, प्रार्थनाचार्य ने भाषण दिया होगा। इसमें आपका संदेह है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी होगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि आपने क्या पढ़ा था, हिंदी के लिए क्या किया था, तो मैंने कहा स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल की क्लासें देखी होगी। तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि देखी थी कि नहीं देखी थी, यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है। वश छूट गई होगी, मतलब बस छूट गई होगी, पता नहीं कि छूटी कि नहीं छूटी, मतलब और पिछली बात हो रही है। यदि यहाँ पर वर्तमान की बात हो तो संदिग्ध वर्तमान काल, लेकिन पिछली बात हो रही है कि छूट गई थी, तो संदिग्ध भूतकाल। मैं शुरू हो चुका होगा, तो यहाँ पर भी संदिग्ध है। इसके बाद प्रधा, अब यहाँ पर डाउट है शुरू हो गया या नहीं होगा, तो दोनों कंडीशन दो केस बन रहे हैं। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया होगा, इन सब में आपका संदिग्ध भूत है। तो यहाँ पर हमने भूतकाल को 5 वेदों को फिनिश किया। लास्ट वेद छठा वेद है हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें आपकी एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड रहता है और भूतकाल में रहता है। क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण नहीं हो पाई, वहाँ पर आपका हेतु मेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यदि बारिश होती तो फसल न सूखती, मतलब भूतकाल की बात होगी और कंडीशन लगी होगी। यदि बारिश होती तो फसल न सूखती, अब ना बारिश हुई ना ऐसा होगा, मतलब कंडीशन यदि बारिश होती तो फसल ना सूखती। पिछली बातें हो रही हैं, मतलब किसी से हम बोल रहे हैं कि मेरे खेत में फसल थी, यदि बारिश होती तो नहीं सूखती, लेकिन पीछे की बातें हैं और उसमें भी कंडीशन लगी है कि फसल कब नहीं सूखती, जब बारिश होती। तो यहाँ पर हेतु मेतु मत भूतकाल है। बाढ़ आ जाती तो सारा गांव डूब जाता, मतलब गांव कब डूब जाता, जब बाढ़ आ जाती। तो यहाँ पर इस जो सारा गांव डूबने की जो बात है वह बाढ़ आ जाती पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर निर्भर कर रही है। मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती, तो यहाँ पर चोरी कब नहीं होती, जब मैं घर पर होता। तो इस चोरी नहीं होती वाली बात का पूरा पूरा जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो मैं घर पर होता इस पर है दोस्तों। तो इन सब में आपका हेतु मेतु मत भूतकाल है। तो आशा करता हूँ यहाँ पर हेतु मेतु मत भूतकाल में कोई डाउट नहीं है, और पिछले भी जो डाउट है वह भी आपको वर्तमान काल वगैरह में कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत का यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जैसे माँ खाना बना रही होगी, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान मतलब बना रही होगी, मतलब वर्तमान की बात हो रही है, उसमें भी क्या है क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर संदिग्ध है। नेहा पढ़ रही होगी, पढ़ भी सकती है नहीं भी पढ़ सकती, तो यहाँ पर भी संदिग्ध है। इसके बाद संदिग्ध भूतकाल, तो मोहन चला गया होगा, पिछली बात हो रही है कि चला गया होगा, और इसमें भी क्या है कि जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पर भूतकाल। राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, अब मतलब कंडीशन है कि पढ़ी भी होगी या नहीं पढ़ी होगी, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर भी आपका संदिग्ध भूतकाल आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा काल का अंतिम भेद है वह है आपका भविष्य काल है। क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के आने वाले समय में बोध हो, जैसे हम कल सर्कस देखेंगे, तो यहाँ पर कल की बात हो रही है, मतलब आने वाले कल की, कल देखेंगे भविष्य में।
हम परसों शादी में जाएंगे, ये सब आपकी भविष्य की बातें हैं। तो भविष्य काल, अब इसके 3 भेद होते हैं, वो है आपके सामने। जैसे सामान्य भविष्य काल, पहला, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का बोध होता है। जैसे प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा करेंगे, मतलब करेंगे, आगे की बात हो रही है। सामान्य रूप से, कल मौसम अच्छा होगा, मैं कक्षा में नए दोस्त बनाऊंगा। इन सब में सामान्य भविष्य काल है। इसके बाद आपके 2 भेद और बच जाते हैं। भविष्य काल के सामान हमने पढ़ लिया है, एक है इसमें संभाव्य और एक है हेतु मद भविष्य काल। तो संभाव्य, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या संभावना का बोध होता है। जैसे संभव है, शायद, इस प्रकार के जब शब्द आ जाए और भविष्य की बात हो जाए तो ज्यादातर आपका संभव भविष्य काल होता है। संभव है आज हमारे घर मेहमान आए, शायद परीक्षा में मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। तो मतलब इसमें संभावना है कि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकते हैं, और आगे की बात हो रही है, तो इन सब में आपका संभव भविष्य काल हो जाएगा। हेतु मद भविष्य काल, मतलब इसमें आपकी कंडीशन रहेगी, एक बात की डिपेंडेंसी दूसरे पर रहेगी और भविष्य की बातें होंगी। इसमें एक क्रिया का होना दूसरे आने वाले समय पर क्रिया पर निर्भर करता है। वह कमाए तो मैं खाऊं, वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा। तो जो खाने की बात है वह आपकी डिपेंड है कमाने पर। यदि आप नहीं कमाओगे तो वो नहीं खाएगा। यह, और आगे की बातें हो रही हैं कि आगे वह कमाए तो मैं खाऊं। तो आगे की बातें हो रही है, कंडीशन लगी है, तो हेतु हेतु मद भविष्य काल। वह गाए तो मैं नाचूं, अब उसके गाने पर डिपेंड है। उसके गाने पर क्या डिपेंड है? आपका नाचना। वह गाएगा तब मैं नाचूंगा दोस्तों। और वो भी आगे की बात है कि वह गाए, मतलब आप खड़े हुए यहाँ पर, उदाहरण के बाद यहाँ पर आप खड़े हुए, आपने कहा ये व्यक्ति यदि गाएगा तो मैं नाचूंगा। तो मतलब आपकी आगे की बातें चल रही हैं, आगे की बातें चल रही हैं भविष्य, और कंडीशन लगी है कि नाचेंगे कब? जब गाएंगे। तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य काल। छात्रवृत्ति मिले तो हम आगे पढ़ें, तो आगे की बात है, छात्रवृत्ति मिलेगी तो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो यहाँ पर आपका पूरा काल चैप्टर फिनिश हो गया अच्छे लेवल तक। यहाँ से काल चैप्टर में आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब गलत नहीं होगा, बस आपने यदि क्लास को अच्छे से देखा है तो। यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल कर लें, तो हमने क्या पढ़ा था? काल, काल का हिंदी में अर्थ क्या होता है? समय होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि काल के 3 भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, एक आपका भूतकाल और एक भविष्य काल। हमने वर्तमान काल के 5 भेद पढ़े। सामान्य वर्तमान काल, जिसमें सामान्य बहुत होती है, जैसे राम घर जाता है। इसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, राम घर जा रहा है। तो राम घर जा रहा है, इसमें क्या दोस्तों आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा? नहीं, इसमें आपका अपूर्ण होगा, क्योंकि राम घर जा रहा है, इसमें आपका अपूर्ण होगा, अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है। राम घर जाता है तो इसमें आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वर्तमान में है, तो पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध में क्या होगा? आज वर्षा होगी, आज वर्षा, शायद आज वर्षा होगी, इसमें क्या होगा? संभावना, शायद लगा दिया, मतलब संभावना हो भी सकती है, नहीं हो सकती। संदिग्ध में क्या होगा? राम घर जाता होगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो ये आपके पूरे 5 भेद हमने यहीं पर रिकॉल कर लिए। इसके बाद भूतकाल के हमने 6 भेद पढ़े, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। सान भूतकाल, वह गया, वह बाजार गया था, इसमें आपका है सामान्य भूतकाल, वह बाजार गया था। आसन्न भूतकाल, इसमें आपका थोड़ा सा निकट, जैसे अगरबत्ती की सुगंध के बाद थकावट दूर हुई है, तो अभी हुई है। आसन्न भूतकाल मतलब निकट, वर्तमान के बिल्कुल निकट। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है क्या? वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, यह होगा पूर्ण भूतकाल। जो हमने उदाहरण पहले पढ़ लिया वह उसमें सामान्य, इसमें होगा सामान्य। राम गया, अब कब गया पता नहीं है, राम गया कब गया पता नहीं है, भूतकाल इसमें सामान्य भूतकाल। इसके बाद पूर्ण भूतकाल हमने पढ़ा। अपूर्ण के बाद वह घर जा रहा था, तो जा रहा था इसमें अपूर्ण हो जाएगा। संदिग्ध में संभावना बनी रहती है, हेतु मेतु मद में कंडीशन रहती है। और सभी वेदों को हमने बहुत अच्छे तरीके से आगे क्लियर कर ही लिया है। तो आज के उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।